आप सभी सम्मानित महानुभावों को जय श्री राम। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। लाइव हूँ आपके सामने। हमारे जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील के अंतर्गत मझारा टोकली ग्राम सभा में आदमखोर भेड़ियों ने नंगा नाच कर रखा है। पिछले साल ये घटना केवल महसी क्षेत्र में थी। बहुत स्थिति बुरी थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से कंट्रोल हो गई थी। लेकिन अब मझारा टोकली नया निशाना बना है आदमखोर भेड़ियों का। घटना हुई, पहली घटना हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। अभी तक तो रात में घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब दिन में शुरू हो गई। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो वहां से जो लोग देख रहे हैं, पत्थर दिल कलेजा होगा, वो भी दहल जाएगा। कोई भी, जितने भी लोग हैं जिनके अपने खुद के परिवार हैं और बच्चों का जिन लोगों ने पालन पोषण किया है या करते हैं, तो ममता क्या होती है ये वही जानते हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो रंक का हो या राजा का हो, उसके लिए वो राजकुमार होता है। और प्रत्येक बच्चे का पिता जो है वो उसकी नजर में बादशाह होता है, वो राजा होता है। इतनी दुखद स्थिति है कि तमाम लोग तो वीडियो देख नहीं पाते हैं। तमाम तो महिलाएं वीडियो देख के बेहोश हो गई हैं। गांव में जो हमको खबर आ रही है, जो बताया गया है, पूरे मतलब जिले के या पूरे प्रदेश के या देश में जहां भी वीडियो देखा गया है, तमाम लोग तो देख नहीं पाए हैं। उनको देख के बेहोशी आ गई है। वन विभाग वहां भी नाकारा साबित हुआ था महसी में, यहां भी नाकारा साबित हुआ है। असल में वन विभाग के लोगों को फोकट की तनख्वाह लेने और हरामखोरी करने की आदत है। ये लोग जंगल में पड़े रहते हैं, वहां ये चौगड़ा, जंगली मुर्गा, बकरा, हिरन, इनका सब शिकार करवाते हैं और खाते हैं, दारू पीते हैं, मस्त रहते हैं। इनसे कभी भी अच्छे काम की तो आशा नहीं की जा सकती है कि ये लोग रोकें या इनके बस की कुछ है। मझारा टोकली में स्थानीय लोग जो हैं वही पावरफुल हैं और वही ताकतवर हैं। वही लोग मुकाबला कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। सबके पास लाठी डंडा, कांटा भाला बल्लम है, गड़ासा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमला हो रहा है। वन विभाग तो अपना फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। परसों डीएम साहब रात में पहुंचे, 8 बजे 9 बजे जब पहुंचे हैं, यही कोई समय था। उसके बाद कल पहुंचे, डीएम साहब पहुंचे, कप्तान साहब पहुंचे, और पहुंचे तब जब खबर आ गई हॉटलाइन पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तब इन लोगों की तंद्रा भंग हुई, नींद टूटी, तब ये पहुंचे हैं। और परसों रात में इसलिए पहुंचे कि चर्चा आ गई कि मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं, तब परसों रात में डीएम साहब पहुंचे। इन लोगों को क्या, ये लोग अपने तनख्वाह ले रहे हैं, एसी में मौज कर रहे हैं। गांव के लोग मरे या जिए, इनको सब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तारीफ तो तब थी जब पहली घटना दूसरी हुई थी, तो डीएम साहब पहुंचते, दिन में पहुंचते, लेकिन तब नहीं पहुंचे। परसों रात में पहुंचे और कल पहुंचे। परसों इसलिए पहुंचे कि खबर आ गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं, और कल जब क्लियर हो गया तो डीएम साहब, कप्तान साहब रात में पहुंच गए। ज्यादा अच्छा होता कि ये जो वन विभाग के लोग हैं या जो जिला प्रशासन है,
ये वन विभाग के लोग तो नाकारा साबित हुए हैं, और ये नाकारा है, हमेशा नाकारा रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे जिले में जो शिल्पकार भाई हैं, जिनको हम लोग गांव में पत्थरकट कहते हैं, सारे थानों के माध्यम से, सारे थानों में रिकॉर्ड है उनका, वो जो सबको जानकारी है वो कहाँ किस किस गांव में रहते हैं, उनके माध्यम से अगर हमारे पत्थरकट भाइयों को, शिल्पकार भाइयों को सूचना दे दी जाए, उनकी टीम जो है, सारे लोगों की कम से कम 100-200 टीम लगा दी जाए वहां, और मात्र 10-5 लोग वहां रुके जो उनकी केवल हाजिरी भरें, उनको दिहाड़ी दी जाए, उनको पूरे दिन की मजदूरी दी जाए, और वो हाजिरी भरें केवल, जो जिम्मेदार हों, और उसके बाद वो खुद खाना बना लेंगे, खा लेंगे, खाबड़ लगा लेंगे, जाल लगा लेंगे, और वो सूंघ कर भी, देख कर भी समझ जाते हैं कि भेड़िया कहाँ है। और इस बात की भी घोषणा होनी चाहिए कि जो टीम पकड़ेगी या मारेगी उसको 1 लाख रुपए कम से कम पुरस्कार दिया जाएगा। अभी 72 घंटे में समस्या हल हो जाएगी। अब बताइए कि इतनी बड़ी घटना जो है, आज स्थिति यह है कि इतने बड़े जिले प्रशासन के लोग नाकारा साबित हुए हैं कि ये अगर कुछ कर पाए होते तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आने की घोषणा यहां न होती। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में, इसलिए कि जिला प्रशासन नाकारा है। जिला प्रशासन कितना नाकारा है या थाना तहसील क्षेत्र कितना नाकारा है, आप देखना चाहें कप्तान साहब के यहां चले जाइए। फरियादियों की संख्या अगर थाने में उनको न्याय मिलता तो वहां भीड़ क्यों होती? 10-20% मान लीजिए गलत चले गए, लेकिन 60-70-50-45% तो ओरिजिनल गए हैं। कैसे वहां भीड़ बढ़ रही है? तहसील में अगर न्याय मिलता तो डीएम साहब के यहाँ भीड़ क्यों होती? अगर जिले में न्याय मिलता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दर्शन में क्यों भीड़ होती, जनता दरबार में क्यों भीड़ होती? ये लोग केवल खा रहे हैं, हग रहे हैं। जनता रहे या भाड़ में जाए, गांव वाले रहे या मर जाएं, इनकी बला से इनसे कोई मतलब नहीं। इनका वेतन है, भत्ता है, कभी निलंबित हो गए, 4-6 महीने 8 महीने बाद कोर्ट से बहाल हो जाएंगे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे अधिकारियों जिले के या प्रदेश के, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं। अगर जरा से भी ध्यान दिया गया होता, केवल शिल्पकार भाइयों को जो यहाँ हमारे पत्थरकट है, इनको अगर जिम्मेदारी दी गई होती, 72 घंटे में समस्या हल हो जाती। वहां केवल जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और बाइट दे रहे हैं। डूब मरने वाली बात है कि भेड़ियों का आतंक नहीं कम हो पाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेड़िए के समापन के लिए उसके आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आना पड़ रहा है। अगर ये जरा से भी सक्रिय होते, जो मासूमों की जाने गई हैं, जिन माओ बहनों की गोदे सूनी हुई हैं, तो ये गोदे सूनी न होती। उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए जिसकी गोद सूनी हुई है, जिसके आंखों के सामने से उसके लाल को जो है अपने क्रूर पंजों में दबा के ये भेड़िए भागे हैं। और एक आध प्रकरण में तो अभी हमको जहां तक जानकारी है डेड बॉडी भी नहीं मिली है। बाकी तो गांव वालों ने कम से कम घेर घार के बरामद किया है या छीन लिया है उनके मुंह से, जिसमें एक बच्ची भी, बताइए, हाथ खा गया भेड़िया। दुखद निधन हुआ। तो ये गांव के लोग, ये अधिकारियों के नजर में हमेशा कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहे हैं। मरे जिए इनकी बला से, इनको कुछ नहीं, इनको वेतन भत्ता मिलना है। किसानों के लिए, गांव वालों के लिए तो बहुत बड़ी आफत है। मजारा तौकली में लोग भेड़िया रखा हुए हैं, दिन में और रात में, दिन में अटैक, रात में अटैक। और वही स्थिति है कि बहराइच में चोरी उद्योग चल रहा है 2018 से। रात में गांव भर जागे, रात भर गांव के लोग रखवाली करें और दिन में भी रखवाली करें। दिन में भी चोरियां हो रही हैं। कल दिन दहाड़े बहराइच में डकैती हो गई, बंधक बनाकर लूट लिया गया एक मिश्रा परिवार को। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सारा कुछ योगी जी देखेंगे।
बाकी ये लोग जिला प्रशासन के लोग, बाकी विधायक मंत्री क्या करेंगे, बाकी एसडीएम और तहसीलदार क्या करेंगे, बाकी थाने के लोग या पुलिस फोर्स के लोग जो भी जिम्मेदार हैं, जितने भी विभाग, वो सब क्या करेंगे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर केवल फोटो खिंचाएंगे और उनके जाने के बाद बाइट देंगे। हद हो गई। हम जानते हैं तमाम लोगों को बुरा लगा होगा, बुरा लगे तो मेरी वाला से। हमको कौन सा कटोरी लेके पिसान मांगने जाना है उनके दरवाजे पे कि हमको पिसान चाहिए 100 ग्राम या 1 किलो आटा चाहिए हमको, हमारे घर में खाने को नहीं है। बुरा लगे या भला, आम आदमी, गरीब आदमी या आम जनता भगवान का प्रकोप, दैवी कृपा मान के खामोश हो जाता है, रो लेता है। जहां देश चांद पे चला गया, देश के लोग चांद पे चले गए, इतने हाईटेक युग में चला गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम नवोन्मेषी वैज्ञानिक जुटे हैं अनुसंधान के लिए। वहां बहराइच जनपद में चोरी हो रही, रात में चोरी, दिन में चोरी, दिन में डकैती, भेड़िया उठा ले जाए, सब मस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब सारे विभाग योगी जी देखें, ये लोग केवल खाने हगने के लिए हैं। जहां उनकी नजर पड़ती है वो होता है, बाकी कुछ नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।